राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 16 मार्च। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, किंतु भक्त इतना महान होता है कि श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूँ। यह है श्री कृष्ण की स्थिति। वृंदावन 16 मार्च 1974, 1974। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 9, श्लोक संख्या 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनुवाद। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। ये श्लोक जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को काफी बार कोट भी किया है। अब ये जो है, जैसे हम कहते हैं ना, बार बार कहते हैं प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान जी के अनन्य भक्त थे। तो अनन्य भक्त का मतलब क्या होता है? जो किसी और की शरण में नहीं जाता। अन्न प्लस अन्य है। अगर संधि विच्छेद करे अनन्य का तो क्या बनेगा? अन्न प्लस अन्य। अन्य का मतलब कोई और या दूसरा कोई और। अन्न का मतलब होता है उसका विरोध करना, ना ना, यानी कि दूसरा और कोई नहीं। तो इसके दो मतलब निकलते हैं उन लोगों के लिए। उनके मन में भगवान के सिवा अन्य कोई इच्छा नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी नहीं है। दूसरा मतलब इसका होता है केवल भगवान की ही उपासना करनी है, अन्य किसी और की नहीं करनी है। ये उनका दृढ़ संकल्प है, दृढ़ भाव है कि हमने खाली एक ही शरण लेनी है, एक ही की भक्ति करनी है। तो आजकल जैसे हम देखते हैं, आजकल तो लोगों में अनन्य भाव नहीं है, हर जगह चले होते हैं। ठीक है, ये पता लग रहा है मंत्र कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र की माला जप रहे हैं, इस्कॉन के हैं बीच में, लेकिन कोई सोचे चलो हम सोशल, एक लाइफ होती है ना इंसान की, वो भी हमारे घर में आते हैं कीर्तन में, हमें भी जाना चाहिए। अब उनके घर में भंडारा है, लंगर है, कीर्तन अगर शुक्राना गुरु जी का है, साईं बाबा का कीर्तन है, माता की चौकी है, वो हर चीजों में चले जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमारा ये सोशलाइज एक तरीका है, हमें सोशल होना है। तो ऐसे अगर जो इंसान जगह जगह भटकते हैं ना, जगह जगह भटकता है, आज मतलब कि वारों के हिसाब से भगवानों की पूजा करना, देवी देवता की, सोमवार को शिव जी भगवान, मंगलवार को हनुमान भगवान, बुधवार को गणपति भगवान, वीरवार को विष्णु भगवान, शुक्रवार को संतोषी माता, जो शास्त्रों में ही नहीं है। संतोषी माता का उल्लेख कहीं पर है ही नहीं है। शनिवार को शनि देवता, एतवार को सूर्य देवता, इस तरह से जो देवी देवता चेंज करते हैं ये चीज। और दूसरा, एक देवी देवता की शरण में जाकर चीज मांग ली, मान लो कि मेरे को सुंदर पत्नी दे दो। अब भगवान शादी नहीं करवा रहे हैं, उसको लगेगा कोई फायदा तो नहीं है इनकी पूजा करने का, 16 सोमवार व्रत रखकर मैंने क्या करना है, कुछ फायदा नहीं हुआ, चलो दूसरे की शरण में चला जाता हूँ। देवी देवता चेंज करते हैं, भगवान मतलब इस तरह से, ऐसा मतलब है उनकी श्रद्धा नहीं है। तो अनन्य भाव कभी भी नहीं आएगा जो उस तरह से भटकेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे जाएगा ना बार बार, वो भटकता रहेगा। भटकता रहेगा मतलब उसको एक पे ट्रस्ट ही नहीं है ना, एक मंत्र पे ट्रस्ट नहीं है। कई भक्त होते हैं एक माला करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, एक करेंगे राम 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 की, एक करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, एक करेंगे ओम ऐंजलिंग चामुंडाय पीछे, एक करेंगे ओम गण गणपताय नमः। इसका क्या मतलब है? उनको एक मंत्र पे श्रद्धा ही नहीं है कि ये वाला मंत्र जो है मेरा भगवान के ऊपर आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को कभी अनन्य अनन्य नहीं कहा जाएगा, अनन्य भक्त नहीं कहा जाएगा। अनन्य का मतलब होता है उनके मन में भगवान के सिवाय और कोई इच्छा है ही नहीं है,
कि हमने रोटी कैसे खानी है इसकी भी उनको परवाह नहीं है कि कैसे करना है। उनको पता है राखे कृष्ण मारेगे, मारे कृष्ण राखे के। भगवान क्या बोलते हैं, चींटी को कन भर, हाथी को मण भर देता है भगवान, सबकी सुधि लेता है भगवान, वो इस चीज को ध्यान में रखते हैं। और दूसरा, केवल भगवान की ही उपासना करनी है, भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी है, अन्य किसी और की नहीं करनी है। राम की करना तो ठीक है, राम की करो, कोई गलत थोड़ा है। राम भगवान की उपासना करना कोई गलत थोड़ा है। राम भगवान की करनी, राम भगवान की करो, लेकिन फिर केवल राम भगवान की ही करो। आप सोचो, आज राम की कर लेते हैं, कल हनुमान जी के पास जाएंगे, परसों जो है हम शिव जी के पास जाएंगे, चौथ जो है हम जाएंगे आपका गणपति भगवान के पास जाएंगे, 5वें दिन जाएंगे माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, उसके पास चले जाएंगे, शेरों वाली माता, पहाड़ों वाली माता पे जाएंगे। इस तरह से अनन्य भाव कभी भी नहीं आएगा। अनन्य का मतलब होता है जो किसी अन्य के पास नहीं जाता, सिर्फ आप ही के पास आते हैं। मतलब भगवान के भक्त जो है सिर्फ भगवान के पास ही आते हैं। जैसे हम कई बार भौतिक संसार में आ, किसी से बात करते हैं, है ना, किसी से बात करते हैं, मान लो कि मतलब मेरे 5-6 दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त जो है या एक फ्रेंड है वो मेरी बहुत खास है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो मैं उससे अपने सारे पर्दे, अपने सारे सीक्रेट्स उसको बताती हूँ, ये किया मैंने, ये किया, आज मुझे घर में ऐसे बोला है, मेरे को ये बता दिया है, मेरे को ये बोला, सारी चीजें मैं उसको बताती हूँ, सुनाती हूँ। और फिर मैं उसको ये भी कहती हूँ मैं खाली देख तेरे से ही बात करती हूँ। तो वो हो गया ना अनन्य। मतलब मैं खाली अपनी फ्रेंड के पास की, बाकी दूसरे के पास नहीं गई। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे को फाइनेंशियली पैसा चाहिए, तो मैं कहूंगी कि मैं सिर्फ तेरे से हेल्प मांगने आई हूँ और मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तेरे पास आई हूँ। है ना, भौतिक संसार में भी हम ऐसे करते हैं ना, या केवल मम्मी पापा के पास ही जाएंगे कि मैं बस अपनी मम्मा से ही बात करूंगी इस बारे में, सिर्फ पापा से ही बात करूंगी इस बारे में, अनन्य। उसी तरह से अगर भौतिक संसार में भी हम कहते हैं कि दोस्त भी एक से ही होनी चाहिए, दोस्ती फ्रेंडशिप जो है, ट्रू फ्रेंड आपका एक ही होता है। बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, सारे सारे बेस्ट फ्रेंड थोड़ा कैसे हो सकते हैं, बेस्ट या फेवरेट तो एक ही होता है हमेशा। तो उसी वे में जब हम सोचें कि भगवान की शरणागति करनी है या भगवान की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो एक की ही करनी है, अनन्य भाव से करनी है। अनन्य भक्तों के हमारे पास बहुत सारे उदाहरण है। एनीवेज पहले हम सात परे पढ़ लेते हैं, आज माता जी नहीं है, आई है माता जी, वो अभी तक पूजा में ही है। ऐसी होली के फंक्शन का क्या फायदा, आप एक दिन जाओ तो 4 दिन छुट्टियां मार लो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे श्री कृष्ण भगवान का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्य भाव और आत्मनिवेदनम के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है, और यही उनका एकमात्र कामना होती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण, सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब कि सेफ्टी। भगवान योग द्वारा पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, अभी श्लोक का ये जो मीनिंग है ये देख लेते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्या का मतलब क्या लिखा है, जिसका और कोई लक्ष्य ना हो, सिर्फ कृष्ण भगवान। कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन धाम। वो किसका घर है, कृष्ण भगवान का घर है, तो कृष्ण ही हुआ ना लक्ष्य, कृष्ण भगवान हो गए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। अनन्या का मतलब और क्या, अनन्य भाव से सिर्फ आपका चिंतन, एक का चिंतन करना, एक का नाम लेना, एक माला करनी। एक माला करने का मतलब ये नहीं कि 16 माला मत करो, एक माला मतलब कि एक भगवान का ही नाम लेना है। चिंतयंतः, चिंतन करते हुए, माम का मतलब मुझको, ये जो जनः व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, तेषाम उन नित्य सदा अभियुक्ता नाम भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएं जो हैं वो मैं पूरा करता हूँ, भगवान कहते हैं, और सुरक्षा भी देता हूँ। क्षेमम का मतलब सुरक्षा, आश्रय देता हूँ, सहारा देता हूँ। वहामी का मतलब वहन करता हूँ, मतलब जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा और जो उनको चाहिए वो मैं उनको दूंगा। ये इस श्लोक का मतलब है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं जो भक्त मेरा
अनन्य भाव से मेरा पूजा करते हैं, दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो जरूरतें होती हैं उसको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ ऑलरेडी उनके पास पहले से है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। ठीक है। अब ये अनन्य भक्तों के बड़े सारे उदाहरण हैं। जैसे गौर मोहन डे, प्रभुपाद जी के पिता का नाम गौर मोहन डे था। उनके पिता जो थे वो भी श्री कृष्ण भगवान जी के अनन्य भक्त थे। एक बार बचपन में प्रभुपाद जी बीमार पड़े थे, तो किसी डॉक्टर ने बोला इनको ना आपको चिकन सूप देना पड़ेगा, नहीं तो आपका बच्चा जो है खत्म हो जाएगा, ये देख लो कैसा हो गया, ये नहीं बचेगा, चिकन सूप देना पड़ेगा आपके बच्चे को। अब वो है वैष्णव की फैमिली और कृष्ण भगवान जी के अनन्य भक्त, है ना। अभी प्रभुपाद जी के पिताजी ने क्या किया, उन्होंने प्रभुपाद जी को गोदी में उठाया, मतलब गोद में उठाया, और भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने रख दिया। भगवान ये आपका पुत्र है, आपका बेटा है, अब आपकी मर्जी, आपने जो करना है करो, ठीक करना है करो, नहीं तो आप खुद देख लो क्या करना है तो क्या नहीं करना। प्रभुपाद जी ठीक हो गए। ठीक है। उसके बाद आपका जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी जो है वो भी मतलब कि अनन्य भक्त के अच्छे उदाहरण है, कि वो खाली कृष्ण की शरण में रहते हैं। आप देखो उनके कितने सारे शास्त्र पढ़ लिया आपने, कितनी सारी स्मॉल बुक्स हैं प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने कितने सारे शास्त्रों को ट्रांसलेट किया, जैसे भगवत गीता यथारूप दिया हमें तात्पर्य के साथ, है ना, आपका भागवत महापुराण वो। उसके अलावा प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी स्मॉल बुक्स भी कितनी सारी लिखी है, मोटे मोटे ग्रंथ भी प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में बताया है। तो वो क्या है, कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त। श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो छठा स्कंद है, उसका जो 11 नंबर का चैप्टर है ना, उसमें भी वृतासुर के बारे में वर्णन आता है, 22 से लेके 27 श्लोकाज में। और खास तौर पे जो 25 नंबर का श्लोक है, न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सर्वभौमना रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अनुपर भवम भा। उसमें ये कह रहे हैं कि हे सौभाग्य के सागर, मैं आपकी सेवा से रहित कोई और वस्तु चाहता ही नहीं हूँ। वो क्या मांगते हैं, जैसे हमने कल वाली कक्षा में भी देखा था, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितां बा जगदीश कामय, है ना, वरन देव मोक्षण ना मोक्षण बधिवा। कल भी हमने पढ़ा था कि मतलब जो भगवान जी का भक्त होता है वो खाली भगवान को ही चाहता है और कुछ नहीं मांगता। भगवान से कुछ चाहना या फिर भगवान को चाहना, ये होता है अनन्य भक्त। तो जो व्रतासुर होते हैं वो कह रहे हैं कि हे सौभाग्य के सागर, मैं आपकी सेवा के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं चाहता हूँ। ना मेरे को चाहिए स्वर्ग में वास, ना मेरे को सत्यलोक में जाना है, ना मेरे को समस्त पृथ्वी पर कोई राज्य चाहिए, ना मैं अधोलोकों पर प्रभुता पाना चाहता हूँ, ना ही मैं कोई योग सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं तो मोक्ष भी नहीं चाहता। चौथा जो है सत्यव्रत मुनि, जैसा मैंने बताया दामोदराष्टकम, है ना, दामोदराष्टकम का पैरा नंबर 4, दामोदर लीला में जो हम गाते हैं दामोदराष्टकम, उसका जो पैरा नंबर 4 है, किसने किसने बनाया, ये सत्यव्रत मुनि ने। वरं देव मोक्षम न मोक्षम वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तां मन्यैः। उसमें ये कहते हैं कि भगवान मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुझे देवी देवताओं की तरह भोग भी नहीं चाहिए, मुझे फिर क्या चाहिए। वो कह रहा है कि इदं देवपुरनाथ गोपाल बालम, बोल रहे हैं कि आपका जो गोपाल रूप है, जो बच्चे वाला भगवान कृष्ण का गोपाल बाल गोपाल वाला रूप है ना, सदा में मनस्या विरासतं किम मन्ये, सदा सदा के लिए मेरे दिल में ये मतलब कि फिक्स हो जाए, स्थित हो जाए, सदा में हमेशा हमेशा के लिए। मनस्या मेरे मन में आप आके बैठ जाइए, स्थापित हो जाइए, फिक्स हो जाइए, कहीं ना जाइए, ये मेरे को चाहिए। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं। अर्जुन भी शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आता है कि युद्ध शुरू होने से पूर्व भगवान कृष्ण से मिलने के लिए अर्जुन भी गया था और दुर्योधन, दोनों गए थे ये। अब जो दुर्योधन था वो भगवान के सिर वाली साइड पर खड़ा था, जो अर्जुन थे वो भगवान के पैरों के ऊपर चरणों पर बैठे हुए थे, और जो भगवान कृष्ण थे वो रेस्ट कर रहे थे। और जब भगवान की आंखें खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को मौका दिया और चॉइस दी कि मैं या मेरी नारायणी सेना, जिसको चूज करना है चूज कर लो, क्योंकि मैं तो वैसे भी युद्ध करने वाला नहीं हूँ, है ना, भगवान ने बोला है कि मैंने लड़ाई नहीं करनी कोई। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, और दुर्योधन तो पहले ही नारायणी सेना लेने के लिए गया था। तो जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं वो भगवान से कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं। एक होता है भगवान से कुछ चाहना, जैसे दुर्योधन गया कुछ चाहने के लिए कि भाई मेरे को भगवान वो दे देना नारायणी सेना। तो अर्जुन कहता है भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाली आपको मुझे आपसे आप ही चाहिए। तो ये हो गया अनन्य भक्त, है ना, भगवान को ही चाहते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं
दास तू सदा रहेगा उदास, माखन ले गया दुर्योधन, छाछ रह गई तेरे पास। तो अर्जुन जो है वो भी उत्तर देते हैं, भगवान दास कभी नहीं होगा उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। है ना। तो इस प्रकार से भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, उनको खाली और खाली भगवान चाहिए, और भगवान के सिवा और कोई दूसरी चीज चाहिए ही नहीं। अनन्याश्चिंतयन्तो माय ये जना पर्युपासते। ऐसे अनन्य भक्त क्या करते हैं, भगवान जी का चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की पूजा तथा उपासना करते हैं। अब इसके बड़े सारे उदाहरण है। प्रहलाद महाराज। अब प्रहलाद महाराज का जो पिता था, है ना, उसके डैडी हिरण्यकशिपु, उसने बड़े अलग अलग तरीके अपनाए ताकि वो प्रहलाद जो उनका बेटा है, पुत्र है, वो भगवान का चिंतन ना करे। है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम, श्लोक में ना, चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम, यहाँ पे चिंतन की बात हो रही है। अनन्य चिंतन, भगवान के अलावा किसी और का चिंतन ना करे। तो ये प्रहलाद महाराज के जो पिताजी थे, यानी कि हिरण्यकशिपु, वो यही कह रहे थे कि किसके अलावा किसी का चिंतन ना करे। वो खाली कहता था मेरे बारे में सोचो, मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ। वो कहते थे भगवान का चिंतन मत करो, लेकिन प्रहलाद महाराज हमेशा ही भगवान का चिंतन करते रहते थे। और जो भक्त कहते हैं ना, माता जी हमारे घर में माहौल नहीं है माला करने का, मेरे पति साथ नहीं देते, मेरी सास साथ नहीं देती, ससुराल वाले ऐसे हैं, या फिर जो बच्चे अनमैरिड भी हैं अभी, है ना, जो डिवोटीज अनमैरिड भी हैं, वो भी कहेंगे नहीं माता जी हम कहाँ से करें, हमारी घर में सब कुछ बनता है, सब कुछ खाते हैं, मेरी माला फेंक दी है मेरे को, मेरी भगवत गीता फेंक दी थी, मेरे को छुपा के रख दी मेरी माला, भगवत गीता मेरी छुपा के रख दी है। उनको सीखना चाहिए कि आपकी जो स्थिति है ना, प्रहलाद महाराज की तरह नहीं है। प्रहलाद महाराज के खुद के रियल फादर ने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। उसने एक बार भी सोचा कि पुत्र है मेरा, नहीं। कभी वो कह रहा है कि सांपों से डसवा रहा है, कभी बिच्छुओं से टक मरवा रहा है, कभी आग में होलिका उसको बैठ जाती है लेकर उसकी बुआ, कि मैं अग्नि में स्नान करूंगी, ये आपे जल के मर जाएगा तो मैं तो जिंदी रहूंगी, क्योंकि मेरे को तो वरदान है, मैं जल नहीं सकती। है ना। उसके जो दोस्त हैं प्रहलाद महाराज के, जो छोटे बच्चे हैं प्रहलाद महाराज, उसके जो दोस्त हैं वो सारे राक्षसों के बच्चे हैं, राक्षस वाले। और जो उनके टीचर है वो भी राक्षस हैं, जो पापा हैं वो भी राक्षस हैं। सारे के सारे राक्षसी 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 हैं। प्रहलाद महाराज से बुरी स्थिति तो नहीं होगी ना आज के डिवोटीज की, लेकिन फिर भी देखो बहाना लगाते हैं कि वो है ना उसकी वजह से हम नहीं करते। बट ऐसा नहीं होता। आप भक्ति करते रहो, 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 उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। वो आपको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे, 25 बार ही बोलेंगे, आए ढीठ हड्डी है यार, इसको क्या बोलना है, करने दो इसको जो कर रहा है, इसको तो कहना ही बेकार है, तो वो ऐसा हो जाएगा। धीरे धीरे भगवान की कृपा भी मिलेगी। जैसे कई लोग होते हैं भक्ति में आते हैं ना, कहते हैं कि हमने तिलक लगाया। हाँ, प्रहलाद महाराज का बेटा नहीं था प्रभु जी, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु का बेटा था, प्रहलाद महाराज, ठीक है। हम्म। जी। तो प्रहलाद महाराज के बारे में बता रही थी मैं आपको, आपने बीच में पूछ लिया ना, मैसेज कर दिया, अभी मेरा क्या बताने वाली थी। हाँ, जैसे भक्त कहते हैं कि हमें घर में ऐसा माहौल ही नहीं है भक्ति करने का, आप करो। जैसे हाँ, जब तिलक का बता, जैसे तिलक में क्या होता है कि कोई व्यक्ति तिलक लगाता है ना, तो लोग उसको देख के नाक मुंह चढ़ाने लगते हैं। हाँ, जैसे बड़े सारे भक्त मेरे को ये चीज बताते हैं कि मैं तिलक लगाती थी तो लोग ये पंडितानी बन गई है, ये भक्तन हो गई है, ये तेरा मेरी हस्बैंड को बहकाने लग गए, तेरी बीवी तेरे को छोड़ देगी, देखना सन्यासी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई लड़का अगर भक्ति करे, देखो उसने बोधी रख ली है, शिखा रख ली है, अब देखना ये चला गया, देखना इसका माइंड कैसे वाश आउट हो जाएगा, देखना ये सन्यासी बन जाएगा, देखना ये साधु बन जाएगा, ये अपने मम्मी पापा को देखेगा भी नहीं, या वो ये देखना क्या बन गया, ये क्या बन गया ये। इस तरह से जो बातें करते हैं ना, एक दिन चर्चा उठती है, 2 दिन चर्चा उठती है, 4 दिन उठती है, 10 दिन उठती है, उसके बाद सब बातें खुश हो जाती हैं। भौतिक जगत से आप इसका उदाहरण ले सकते हो, जो लोग लव मैरिज करते हैं ना, जो लोग दौड़ कर शादी करते हैं, भाग कर शादी करते हैं, उनकी चर्चाएं भी ना 10-15 दिन तक उठती हैं, महीना 2 महीना। आपको पता है उसके लड़के ने शादी कर लिया, आपको पता है वर्मा जी की लड़की भाग गई। हाँ, वर्मा जी कितने शरीफ है बेचारे, वो लड़की भाग गई। एक दिन होगी बात, 2 दिन होगी, 10 दिन होगी, 15 दिन होगी, 2 महीने, 10 महीने, उसके बाद सभी, चलो उसके बाद उसको बच्चे, कोई बच्चा होगा ना, हाँ मुबारक है, मुबारक है, खैर मुबारक, खैर मुबारक, फिर वही लोग मुबारक देते हैं आकर। आप ऐसे ही जब हम भक्ति में आते हैं ना नया नया, तो जो हमारा आउटफिट होता है, मतलब हमारी धोती पहनी है प्रभु जी ने, किसी माता जी ने साड़ी पहनी है, तिलक लगाया है, कंठी लगाई है ना, आपका हाथ में भगवत गीता पकड़ी है, जब थैली पकड़ी है, बीड बैग पकड़ा है, तो लोग बातें करेंगे, देखो देखो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और नहीं तो क्या।
है पहले क्या थी ये, हमें पता है इसका जो था, ये हमें पता है इस लड़के का क्या था। लेकिन भगवत गीता और भक्ति ऐसा नहीं है कि भाई आपने अगर कोई कुछ ऐसा किया है ना, कोई प्रारब्ध आ जाता है ना आगे इंसान का, कोई पाप कर्म आ जाता है कि ठीक है उसका, उसको समाज में यश भी मिलता है, अपयश भी मिलता है। अब अपयश मिलना है तो हम ये थोड़ा कि हम भक्ति ना करें, कि वो बोलेगा कि मैंने ये किया था, वो बोलेगा कि मैं पहले ऐसे थी, है ना। अब बड़े सारे देखो डिवोटीज हैं जो नॉन वेज खाते थे। प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे, जिनके ऊपर प्रभुपाद जी ने कृपा करके, मतलब जो हिप्पीज से प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। तो वहां पे ऐसे ऐसे हिप्पीज थे, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब की प्रवृत्ति वाले लोग थे कि उनको ये मतलब इग्नोरेंट थे, कि उनको पता ही नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं था। क्या करते थे वो लोग, गौ माता होती ना, गाय, गाय माता, जिंदी गाय के गौ माता का जो गर्दन होती है ना, गर्दन, गर्दन की नस बोलते हैं, नाड़ी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं नाड़ी, इंग्लिश में बोलेंगे वेन। उसमें कोई ऐसी वो चीज लगाते थे, मतलब कि उसको काट के, चीरा लगा के ना, उसकी नाड़ी को काट के एक पाइप लगाते थे, उसको ताजा ताजा उसका चूस चूस के खून पीते थे, गौ माता का। पता ही नहीं था। फिर जब प्रभुपाद जी ने दीक्षा दी, अब तो तुम नहीं खाओगे ना, नो 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 नो, नो 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 नो। अब पता ही नहीं था लोगों को कि हम क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं हम। इग्नोरेंस थी ना, इग्नोरेंट की वजह से, मतलब इग्नोरेंट लोग थे, उनको मालूम ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे कोई सोचे कि नहीं, जैसे आपको मालूम है मृगरारी का एक आता है नारद मुनि के साथ स्टोरी आती है, कि वो क्या था, उसको ना जानवरों को वो तीर मारता था। तीर मारकर वो क्या करता था, तीर इस तरह से मारता था कि वो उसकी मृत्यु ना हो, ना वो मरे तो ना वो जिए, मतलब कि तीर मार के उसको अधमरा करके उसने छोड़ना, तो उसको बहुत खुशी होती थी। उसको लगता था वाह, क्या आर्ट है मेरे पास, कि मैं ऐसे मारता हूँ, ना तो मरता है और ना ये चल पाता है, वाह 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 वाह। इस तरह से उसका स्वभाव था। नारद मुनि ने उसको देखा, तुझे पता है ये क्या कर रहा है, तू कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, तेरे को कितना पाप लगेगा, बहुत नरक में जलोगे तुम्हें, मुझे नरक जाना पड़ेगा, और नहीं तो क्या, तुम ऐसे मार रहे हो इनको। नारद मुनि ने उसको ज्ञान दिया, समझाया, वो इतना अच्छा भक्त बन गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, गुनाह हुआ है, तो हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करते रहो, 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 आपकी सब चीजें शुद्ध हो जाएंगी। भक्ति ही आपको शुद्ध कर सकती है। भगवान का नाम ही शक्तिशाली है, कलयुग में तो खास तौर पे। तो प्रहलाद महाराज जो थे वो हमेशा भगवान का चिंतन किया करते थे। तो अगर आपको भी जिंदगी में भी आपको लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, फलाना बात करेगा, ढिमकाना बात करेगा, ये तो देखो पंडित बन गया, ये तो देखो चोटी रख ली, ये तो रख लो, सन्यासी ना बन जाए, है ना, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, तूने शादी नहीं करनी है, फीलिंग नहीं आती तेरे को लड़कियों को देख के, मतलब बड़ा कुछ कहती है दुनिया, संसार है ना, बड़ा कुछ कहेगी, बहुत कुछ कहेगी, बहुत कुछ कहेगी। आपका मन नहीं करता सोने बैठने का, आपस में है, मन नहीं करेगा आपका, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तिलक लगा लिया, हाँ कंठी पहन ली, हाँ 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 हाँ, ये होता रहेगा। लेकिन आप अपना करते रहोगे, तिलक लगाते रहोगे, कंठी पहनते रहोगे, तो लोगों जिस दिन आपने तिलक नहीं लगाया होगा, या मतलब मानो आपने सुबह तो तिलक लगाया, बाद में आपने मुंह धोया, तिलक मिट गया, वो व्यक्ति आपको देखेगा, कहेगा आज आपने तिलक नहीं लगाया। वही व्यक्ति कहेगा जो आपको तिलक लगाने पे टोका करता था, वही व्यक्ति कहेगा जो आपको तिलक लगाने पे नाक मुंह चढ़ाकर देखा करता था। वही कहेगा आज आपकी शक्ल में ना कुछ मिसिंग है, कुछ अधूरा अधूरा लग रहा है। क्या अधूरा लग रहा है, तिलक। वो बताएगा आपको, वो रिमाइंड करवाएगा। और वैसे भी जो तिलक है ना, ये दूसरों को रिमाइंड करवाता है कि हम कृष्ण के भक्त हैं। जब हम तिलक, हमें कोई तिलक के रूप में देखता है ना कि तिलक लगाया हुआ है, तो व्यक्ति के मन में जो पहला थॉट आता है वो आता है कृष्ण। कृष्ण, ये विष्णु का भक्त है, ये कृष्ण का भक्त है, उसको रिमाइंडर होता है कि कृष्ण का, रिमाइंड होता है उसको कृष्ण भगवान का। इसी तरह से अनन्य भक्त का उदाहरण जो है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम, चिंतन करना। कोल बेचा श्रीधर का उदाहरण आता है, इसके बारे में आपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भी पढ़ा है इनके बारे में, कि वो केले के पत्तों को बेचा करते थे, जिसको हम पंजाबी या डोगरी में कहते हैं पत्तल, डूने पत्तल, हाँ डूने थे पत्तल, केले के पत्तों के बनाकर वो बेचते थे पत्तल। चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि आपके गांव के सब लोग जो है ना चंडी माता के उपासक हैं, और वो सारे के सारे देखो सबके सब अमीर हैं, आप भी चंडी माता की उपासना शुरू कर दो ना। तो कोल बेचा श्री चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, क्षमा करना चैतन्य महाप्रभु जी, मैं इस तरह की अमीरी नहीं चाहता जो मुझे आपसे अलग करे। तो ये है नन्हे भक्त, ये है नन्हे भक्त, कि मैं इस तरह की अमीरी नहीं चाहता जो मेरे को आपसे अलग कर दे। भगवान, भगवान की पूजा के अलावा और किसी की पूजा नहीं करता है नन्हे भक्त। एक और उदाहरण आता है आपका अम्बरीश महाराज का, पर्युपासते, पर्युपासते उपासना करना, है ना, पर्युपासते यानी उपासना करना, भगवान की पूजा करना, ठीक से पूजना भगवान जी को, ये हो गया
आपका अम्बरीश महाराज का उदाहरण, इसको क्या हो जाता है कभी कभी, ये आ गया। अब हर प्रकार से भगवान की सेवा में रत रहते थे अम्बरीश महाराज। नवदा भक्ति के सारे प्रोसेस को फॉलो करते थे और अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे, सभी इंद्रियों से भगवान की उपासना ये करते थे। तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब नित्य का मतलब तेषाम, उन भक्त, वो वाले भक्त कौन, जो नित्याभियुक्ता नाम, नित्य का मतलब रेगुलरली, रोज डेली, नित्य रूप से, सदैव, हमेशा करते हैं, हमेशा करते हैं। नित्य, नित्य का मतलब होता है सदैव, और युक्त का मतलब होता है इंगेज रखना, अपने आप को इंगेज, लगा हुआ है, लगा कर रखना। अभियुक्त का मतलब होता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, अभियुक्त का मतलब बड़े अच्छे से लगा कर रखा अपने आप को, नित्य रूप से भगवान जी का चिंतन करता है और निमग्न होकर सारे काम उनकी प्रसन्नता के लिए करता है, अपनी खुशी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवत चेतना और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करता है वो है नित्याभियुक्ता नाम, नित्याभियुक्ता नाम। ठीक है, फिर है योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब भगवान उनका योग क्षेम वहाम करते हैं, यानी योग, जो उनकी आवश्यकताएं उनको पूरा करते हैं, और क्षेम, जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूं। अब अनन्य भक्तों का योग क्षेम भगवान जरूर वहाम करते हैं। जो रामानुजाचार्य जी है ना, उन्होंने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है, वो योग और क्षेम की परिभाषा बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं योग का मतलब हुआ मत प्राप्ति लक्षणम योगम, भगवत प्राप्ति है यानी कि, और व्यक्ति का अगर भगवान के साथ संबंध स्थापित हो जाएगा तो व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा। और क्षेम का अर्थ है कि, यानी धाम में गए तो भगवान के धाम से वापस लौट कर नहीं आएगा। ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। और बाकी जगह क्या है जो हमने कल पढ़ा था, गतागतं काम कामा लभन्ते, गतागतं काम कामा लभन्ते, है ना, मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। तो भगवान का धाम वैसा नहीं है। तो योग का अर्थ है भगवान के धाम में जाना, जुड़ना, है ना, योग का मतलब होता है जुड़ना। अभी तो हम भक्ति योग की मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम मरने के बाद एक परमानेंट योग में जाए, मतलब भगवान के साथ जुड़ जाए। जुड़ जाए का मतलब भगवान के पास चले जाए, नॉट वो निराकार ब्रह्म ज्योति की तरह की मैं तुझ में मिल जाऊं तू मुझ में मिल जा, वो वाला कंसेप्ट नहीं है। भगवान के धाम में जाना, मत प्राप्ति लक्षणम योगम। और क्षेम का अर्थ होता है अपु निरावृत्ति, अपुनरावृत्ति मतलब कि वापिस संसार में नहीं आएंगे। 8वें अध्याय का जो 16 नंबर का श्लोक था उसमें भी पढ़ा था ना, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो मामुपेत्य तु कौन्तेय, ये कौन सा हो गया, योग। पुनर्जन्म न विद्यते, ये हो गया क्षेम। वहाम्यम का मतलब हुआ वहामी अहम, मैं वहम वहम करता हूं। अभी आप लोगों ने शायद सुनी होगी ये वाली कथा, बहुत प्रचलित है ये, जो रामानुजाचार्य जी थे ना, मतलब रामानुजाचार्य जी, अर्जुनाचार्य जी, अर्जुनाचार्य, उनकी कहानी। वो क्या करते हैं, जो ये वाला श्लोक है ना, एक्चुअली वो बहुत गरीब होते हैं, गरीब होते हैं और ब्राह्मण होते हैं, टीचर मतलब जिसका ब्राह्मण का काम है, मतलब कि जो गुरुकुल में पढ़ाने वाला ब्राह्मण, वो होते हैं अर्जुनाचार्य जी। गरीब होते हैं, जैसे आपने महाभारत में भी पढ़ा है, सुना है, देखा है कि गुरु द्रोणाचार्य जी गरीब होते हैं, किस तरह से उनके पुत्र अश्वत्थामा को चूने का पानी पिला देते हैं, वो उसको भूख लगी होती है, खाने को घर में कुछ भी नहीं होता, वो बेचारा भूख से रहता है, हमेशा भूखा भूखा रहता है। तो उसको बच्चे कहते हैं आ दूध पीना, तेरे को बड़ी भूख लगी है, कहते हैं हाँ मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, आ हम तेरे को दूध पिलाते हैं, आजा हमारे पास, हम दूध देंगे तेरे को। वो छोटा बच्चा था अश्वत्थामा, वो चला गया कि मेरे को दूध पिलाएंगे, भूख लगी हुई थी उसको। अब ऐसे में उसके साथ क्या किया जाता है कि उसको चूने वाला पानी पिला देते हैं। चूना होता है ना, जो व्हाइट वॉश जो हम करते हैं, सफेदियां, उसको उसका पानी पिलाते हैं। अब जैसे ही बेचारा वो पीता है बच्चा दूध समझ के, उसको उल्टी हो जाती है। अब उल्टी होती है, वो रो भी रहा होता है, तो मैंने इतना गंदा मजाक किया मेरे साथ, मुझे इतनी भूख लगी थी, आप लोगों ने मेरे को चूना पिलाया, क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ। उसको उल्टियां आ रही है, मन घिर रहा है, मन खराब हो रहा है, पत्थर पत्थर सा फील हो रहा है, चूना मतलब है ना सीमेंट रेत मतलब कण कण जो होते हैं, डस्ट पूरा, ऐसा उसको फील हो रहा है, वो रोने रोने लग जाता है, बच्चा है वो।
अब गुरु द्रोणाचार्य उसकी जब ऐसी स्थिति देखते हैं, उनको बड़ा तरस आता है, बड़ा दुख लगता है कि ये मेरा बेटा बेचारा, मैं अपने बच्चे के लिए खाने का प्रबंध भी नहीं कर सकता। ब्राह्मण जो होता है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है ना एक्चुअली, वो मांग कर खाता है। जैसे अदला बदली होती है, जैसे टीचर गुरुकुल में पढ़ा रहा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में जो बच्चे होते हैं राशन रूशन इकट्ठा करके लाते हैं, कुछ अपने घर से लाते हैं, कुछ जो होते हैं वो मांग मूंग के ला कर देते हैं। तो ऐसे ही जो अर्जुनाचार्य थे वो बहुत गरीब ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ये वाला जब श्लोक देखा ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, उन्होंने इसको काट दिया, इस लाइन को उन्होंने काट दिया, मतलब कि योगक्षेम वहाम्यहम को उन्होंने एडिट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें, कि भाई भगवान कहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है जो जरूरतें होती है वो मैं पूरा करता हूँ, भगवान कहाँ पूरा करते हैं जरूरतों को, भगवान तो पूरा नहीं करते। जो है उसकी रक्षा, रक्षा चलो करते होंगे लेकिन पूरा तो नहीं करते। उन्होंने काट दिया इस टेक्स्ट को ना, एडिट किया, काट के कुछ और लिख दिया। और उनकी बीवी उठी, उनकी बीवी ने बोला घर में राशन नहीं है, खाने की चीजें नहीं है, जाओ थोड़ा देख कर आओ, चूल्हे का भी, चूल्हे का प्रबंध करो कि चूल्हा कैसे जलेगा रात को, जाओ उठो। वो उठ जाते हैं, अपनी मतलब भागवत गीता बंद करते हैं, उठ जाते हैं, चले जाते हैं आगे कहीं ढूंढने। उनके पीछे से क्या होता है, दरवाजा नॉक होता है, नॉक 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 नॉक, ठक 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 ठक, और बड़ा है कोई उतावलेपन से दरवाजा नॉक करता है, ठक 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 ठक, जैसे तेज तेज, जैसे कोई घबराया हुआ डरा हुआ, जैसे फटाफट दरवाजा खोलो, इस तरह से नॉक होता है उनके डोर के ऊपर। तो जो उनकी पत्नी होती है वो जाती है, दरवाजा खोलती है, देखती है दो सुंदर सुंदर से बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं दो। तो बच्चे कहते हैं ये पकड़ लो, जल्दी जल्दी लिफाफे पकड़ो, फटाफट थैले पकड़ो, अपने पकड़ो पकड़ो, हमें जाना देर हो रही है, जल्दी जल्दी पकड़ो, जल्दी जल्दी पकड़ो। उनकी वाइफ पकड़ लेती है, फिर कहती है बच्चों तुम हो कौन, आप इतने डरे हुए घबराए हुए क्यों हो। तो ये राशन आपके पति के लिए भेजा है, ये पकड़ लो, आप राशन रख लो रख लो, आपके हस्बैंड ने रख लो रख लो। तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, वो कहते हैं पर आपको, कहते हैं हम आपके पति के पास पढ़ते हैं, हम आपके गुरुकुल से आए हैं, वहां से वहां पर पढ़ते हैं हम, तो हमें जल्दी जाना होगा नहीं तो हमें मारेंगे। तो कौन मारेंगे, कहते हैं आपके पति मारेंगे। क्या, मेरे पति आप लोगों को मारते हैं। वो उन्होंने दिल में सोचा कि ये मेरा पति इतना पत्थर दिल कैसे हो गया कि वो छोटे छोटे बालकों के ऊपर इस तरह से मार रहे हैं। कहते हैं आपको नहीं, आप मारते हैं, हमें बहुत मारते हैं, देखो हमें डंडे से कैसे मारा है, वो अपनी पीठ नंगी करके दिखाते हैं। पीठ के ऊपर क्या होता है, डंडे का पूरा निशान पड़ी होती है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं लाश पड़ी हुई है, लाश मतलब नॉट लाश, लाश पड़ी हुई, लाश मतलब निशान पड़ा हुआ है, एक ब्लू मार्क, नील कहते हैं जिसको पंजाबी में, नील भी कहते हैं, मार्क भी कहते हैं, ब्लू मार्क है ना, ब्लैक एंड ब्लू करके मारना किसी को, नीला काला करके मारना। तो उस तरह से बच्चों की पीठ के ऊपर एक पूरी लाइन का निशान था बना हुआ डंडे का। जब उनकी वाइफ ने ये देखा तो उसके दिल को बड़ा धक्का लगा, चोट पहुंची कि मेरे हस्बैंड इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, इतने निर्मम कैसे हो सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ऐसे मार रहे हैं अपने गुरुकुल में। उनको बहुत दुख लगता है, तो वो मरहम लगाती हैं, कोमल हृदय की है, वैष्णव है, उनके बच्चों की पीठ के ऊपर मरहम लगाती हैं। और बच्चे चले जाते हैं, उनका मतलब कि राशन रूशन देकर चले जाते हैं, दोनों बच्चे भाग जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद जो होते हैं अर्जुनाचार्य जी घर पे आते हैं। तो अर्जुनाचार्य जी देखते हैं कि जो मेरी वाइफ है अपना खा पी रही है, मजे से खाना खा रही है बैठ के। अब वो जो दौर था ना, वो आपका था लाइक वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर का समय, मतलब पुराने जमाने का टाइम। उस वक्त औरतें जो थी अपने हस्बैंड से पहले खाना नहीं खाया करती थी, प्रसादम नहीं पाती थी हस्बैंड से पहले। अब उन्होंने देखा कि ये क्या, मेरी वाइफ आज तक मेरे बिना कभी खाना नहीं खाया, पहले हमेशा ये मुझे खिलाती है, मेरी जूठी थाली में खाना खाती है ना। कल्चर है ये, साउथ इंडिया में आज भी है ये कल्चर की हस्बैंड की जूठी थाली में उसकी वाइफ खाना खाती है। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, मेरा जूठा खाना खाती थी, मेरी थाली में खाती थी, पहले मेरे को खिलाती थी, बाद में खुद खाती थी, आज ये मुझे भी खा रही है, क्या इसको भूख लगी है, अरे इस भूख भी लगी हो तब भी ऐसे नहीं करती, इसको क्या हो गया आज। कहते अरे भगवान तुम्हें क्या हुआ, आज तुमने मुझसे पहले ही खाना खा लिया, मुझसे पहले ही प्रसाद पा लिया। कहती आपने जो किया है ना, इसी वजह से मतलब मैंने खाया है खाना। आप क्या करते हो गुरुकुल में जाके, आप पढ़ाने जाते हो या बच्चों को मारने के लिए जाते हो। मारने के लिए, अरे भगवान मैंने किसको मारा है। दो बच्चे आए थे, राशन देकर गए हैं, कहते राशन, कहते हाँ आप ही ने भिजवाया था ना जिनके हाथ राशन, वही दो बच्चे। पर मैंने तो किसी दो बच्चों के हाथ राशन नहीं भिजवाया, भगवान मैंने तो कुछ नहीं भेजा। फिर कौन थे वो बच्चे। अब वो जो है उनकी वाइफ उनको ताने दे रही है, शिकंज कस रही है उनके ऊपर, बच्चों को मारते हैं, देखो इनको शर्म नहीं है इनको, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मारते हैं, डंडे मार मार के, नीला काला किया हुआ लड़कों को ऐसे मारते हैं, ये पढ़ाने जाते हैं मारने जाते हैं। अब उनका दिमाग सोची जा रहा है मैंने बच्चे कौन से भेजे हैं घर में, किसके
किसके किसको बोला मैंने स्कूल में कि राशन छोड़ के आओ हमारे घर में? मैंने किसी को दिया नहीं। पैसे मेरे पास नहीं, ना मैं दुकान पे गया सौदा लाने, ना राशन लिया। अरे कौन से बच्चे आ गए पीछे से कलेश करवा के हमारे घर लड़ाई डलवा रहे हैं, ये मुझे बोल डांटे जा रही है मेरी बीवी। अब क्या होगा? वो सोच ही रहे हैं। फिर कहते हैं अच्छा चलो भगवान तुम मुझे ये बताओ, उन दो बच्चों का हुलिया तो बताओ, वो दो बच्चे दिखने में कैसे थे, क्या थे मतलब कि? कहते दिखने में एक तो लड़का बड़ा ही काला था। कहते बहुत काला, कहते बहुत काला, बहुत काला था एक लड़का। और जो काला लड़का था ना उसने पीले रंग की धोती पहनी हुई थी, पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो काला रंग किसका है और पीले रंग के वस्त्र, पीतांबर वस्त्र कौन पहनता है? कृष्ण भगवान। दूसरा लड़का का हुलिया क्या था? दूसरा जो बच्चा था ना वो बहुत गोरा था, बड़ा गोरा। उसने क्या पहना था? उसने नीले रंग की धोती पहनी हुई थी। और दोनों दिखने में बहुत ही सुंदर थे। अब वो जो अर्जुनाचार्य थी ना वो अपनी बीवी के चरणों में गिर पड़े, पत्नी के चरणों में गिर पड़े। ए भाग्यवान, तुझे पता है तूने क्या कर दिया? तेरे को तो भगवान जी ने साक्षात दर्शन दिए। जो दो बच्चे आए थे वो और कोई नहीं थे, साक्षात कृष्ण और बलराम थे। कृष्ण बलराम थे। फिर उनको समझ में आता है कि मैंने जो गीता सुबह पढ़ रहा था मैंने वहां पे डंडी मार दी, मतलब कि लाइन मार दी, काट दिया। कि योगक्षेमम वहाम्यम कहाँ करते हैं भगवान, कहाँ अरेंज करके लाते हैं, कहाँ रक्षा करते हैं, कहाँ आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? तो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं भगवान, खुद राशन लेकर घर में पहुंच गए उनके। उन्होंने फिर फटाफट अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ मैंने भगवत गीता को काटना, लाइक भगवान जी को काटना, भगवान की कही हुई वाणी को, भगवान की कही हुई बात को काटना मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे गलती हुई है। तो वो क्या करते हैं, फटाफट रबर से उसको लाइन को, जो पेंसिल से मतलब लकीर मारी होती है उसको, या फिर जो कट गया है उसको वापिस से वापिस लिख देते हैं योगक्षेमम वहाम्यम, कि नहीं भगवान कृष्ण अरेंज करते हैं, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये थी एक हमारी स्टोरी। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि भगवान हमें घर परिवार बुद्धि ऐश्वर्य आदि सब कुछ देते हैं। और जो कुछ भी भक्ति मार्ग में बंधा, जो बाधा बनता है, मतलब रोड़ा या रुकावट आती है, उसको भगवान हर लेते हैं। है ना, हरे कृष्ण, हरे का मतलब एक हरने वाला भी होता है। हर लेता है वो हमारे दुख को, पीड़ा को, जो हमारी भक्ति में रुकावटें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, उसको भगवान हर लेते हैं। एक और भी कहानी है, मैंने सुनाई हुई है आप लोगों को पहले भी शायद, पर पता नहीं आपको याद है कि नहीं। एक बार क्या होता है, एक बूढ़ी होती है, वो भी बहुत गरीब होती है, बहुत गरीब, बहुत 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 गरीब होती है। अब वो रेडियो स्टेशन जो होता है ना, रेडियो, वो रेडियो सुन रही होती है। तो रेडियो में वो सुनती है कि अनाउंसमेंटें होती है, जैसे मान लो किसी को खून चाहिए, किसी को बोतल चाहिए, ये चाहिए। अब वो उसको ये भी कि रेडियो के माध्यम से, रेडियो सारी दुनिया सुनती है, तो रेडियो के माध्यम से मैं अपनी जो फरियाद है वो शायद मैं भगवान तक भी पहुंचा सकती हूँ, भगवान भी मेरी बात फरियाद को सुनेंगे। वो रेडियो स्टेशन में जाती है, कहती है मेरे को ना भगवान जी के नाम पे ना एक संदेश भेजना है। वो कहते हैं अच्छा भगवान के नाम पे संदेश भेजना है, क्या संदेश भेजना है? वो उनको लगता है बूढ़ी है बेचारी, वृद्ध है, मासूम है, बहुत मासूम है। तो चलो इसकी फरियाद जो ये मैसेज जो है ये लिख लेती है, या उसको कहते हैं आप अनाउंस करो, क्या कहना चाहते हो, अनाउंसमेंट कर दो आप अपना खुद ही रेडियो स्टेशन में। तो वो कहती है हे भगवान, मेरे घर में मैंने 2 महीने, मतलब कि मेरे घर में राशन नहीं है, बिल्कुल भी राशन नहीं है भगवान, प्लीज मेरी मदद करो, राशन भिजवाओ भगवान। तो तुम्हारे होते हुए मैं कैसे बिना राशन के रह सकती हूँ, मुझे राशन चाहिए, हमारे घर में सब भूखे बैठे हैं, खाना नहीं खाया 2 दिन हो गया भगवान, खाना नहीं बना है, मुझे खाना चाहिए, रोटी दो भगवान, अन्न दो, मुझे राशन चाहिए भगवान। अब ये जो अनाउंसमेंट है देश का हर नागरिक सुन लेता है। अब उसमें एक कपटी व्यक्ति भी होता है, लाइक मतलब जो नास्तिक होता है, उसको, वो नास्तिक होता है, मतलब ना नास्तिक समझ गए आप लोग, नास्तिक होता है। अब वो अमीर भी बड़ा होता है, रईस ज्यादा जिसको कहते हैं ना, अमीर बड़ा होता है, सेठ टाइप होता है। वो अपने नौकर को कहता है आओ इधर, जा इस बुढ़िया के घर में, ये लेके जा राशन की सारी वस्तुएं लेके जा, बोरी बोरी की बोरी चावल लेके जा, चावल बोरियां ले जा, चावलों की, आटों की बोरियां, आटे की बोरियां लेके जा, दालों की बोरियां लेके जा, प्रचुर मात्रा में सब्जियां लेके जा, सारी दालें डाल उसके घर में, राशन, हल्दी, नमक, मिर्च, देसी घी, सरसों का तेल, सारा कुछ डाल के आ, सारा कुछ ज्यादा मतलब देकर आ उसको। और अगर वो औरत पूछे ना कि ये किसने भेजा है, ये राशन कहाँ से आया, किसने भेजा, तो कहना ये शैतान ने भेजा है। क्या बोलना, शैतान ने भेजा है। अब उसका जो नौकर होता है वो जाता है उसको फॉलो करता हुआ, मतलब उसके नियम का पालन करता हुआ जाता है, उस बुढ़िया का दरवाजा खटकाता है, ठक 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 ठक। तो बुढ़िया दरवाजा खोल देती है। अब जब बुढ़िया दरवाजा खोलती है वो देखती है कि राशन लेकर एक आदमी खड़ा है, राशन पर बहुत सारा राशन है। वो खुश हो जाती है, तो राशन कहती है भैया ठीक है आप हमारे घर के अंदर रख दो। तो वो बेटा मतलब जो, मतलब कहती है बेटा ये राशन हमारे घर के अंदर रख दो आप। तो रख देता है राशन सारा। तो फिर ना बुढ़िया उससे कुछ नहीं पूछती, कोई बात नहीं करती, वो खुद खड़ा रहता है। फिर बुढ़िया कहती हाँ बोलो बेटा क्या।
कुछ कहना है? कहता है आंटी जी आप ये नहीं पूछोगे कि राशन कहाँ से आया? वो कहती है हाँ हाँ मुझे मालूम है कहाँ से आया, इसमें पूछने की क्या बात है, जानती हूँ मैं किसने भेजा है। वो कहता है अच्छा आंटी आपको पता है ये राशन किसने भेजा है? कहती हाँ मालूम है मेरे को ये राशन किसने भेजा है। आंटी बताओ तो जरा किसने भेजा है? कहती ये राशन मेरे भगवान ने भेजा है। आंटी गलत हो आप, ये राशन किसी भगवान शगवान ने नहीं भेजा आपके, ये राशन मेरे मालिक शैतान ने भेजा है, हा शैतान ने भेजा ये राशन। वो कहती है यही तो कृपा है, यही तो लीला है मेरे भगवान की। जब मेरे भगवान की मर्जी होती है ना तो तेरे जैसे तेरे मालिक जैसे शैतानों को भी उनका कहना मानना पड़ता है। भगवान का कहना तो शैतान भी मानते हैं तेरे जैसे। वो जो लड़का होता है वापस आ जाता है घर में, मतलब अपने मालिक के पास, उसकी मालिक कहता है क्या बात हुई वहां पे, क्या बोला बुढ़िया को? कहता है वो आंटी तो बोलती, मतलब कि जब मेरे भगवान का हुक्म होता है ना, मतलब भगवान का हुक्म या ऑर्डर होता है, आदेश करते हैं जब भगवान मेरे, तो तेरे जैसे तेरे मालिक के जो तेरे मालिक की तरह जो शैतान है ना उनको भी भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उसने सोचा ये अनन्य भाव की, मतलब कि लाया जिसने मर्जी, दिया जिसने मर्जी, लेकिन बोला किसने? भगवान ने दिया मेरे को, ये भगवान ने दिया चीज मेरे को। ये भी अनन्य भाव का आप मतलब इस स्टोरी के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे होता है अनन्य भाव। ये अनन्य भाव है कि उसको खाली भगवान पे ही भरोसा है, देकर कौन गया उसको उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि फेथ है, पूरा का पूरा श्रद्धा है, विश्वास है टूट की। मैंने सुबह रेडियो स्टेशन में जाके अनाउंसमेंट की थी कि भगवान मेरे को बड़ी भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए। हमारे घर में सारे बच्चे भी छोटे छोटे भूखे हैं, और 2 दिन हो गया हमारे घर में राशन का एक अन्न का दाना भी नहीं है, मेरे को दो कुछ। तो भगवान ने देखो पहुंचा दिया राशन, और राशन कितना ज्यादा पहुंचाया, है ना? तो भगवान है। योगक्षेमं वहामि हम, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो हरे कृष्ण, शाम को मिलेंगे 4:15 बजे भागवतम महापुराण की कक्षा में, श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में शाम को 4:15 बजे खुद से जुड़ जाएंगे, सेम लिंक पे जुड़ेंगे। कल आपने दूसरा श्लोक जो है वो देखा, है ना? दूसरा श्लोक आप भक्तों ने पढ़ा कल, तो दूसरा श्लोक का उच्चारण करवाया ना कल आपको। आज हम प्रश्न उत्तर देखेंगे, आप लोगों ने कल कहा था प्रश्न उत्तर पूरे नहीं किए हैं, तो प्रश्न उत्तर सॉल्व करके लाएंगे। और जो कल श्लोक आपको नया वाला सिखाया था उच्चारण, उसका अभ्यास करके आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करके आएंगे। पहला वाला जो श्लोक है उसको रिवाइज करके आएंगे, उसको पढ़ना है, भूलना नहीं है। ठीक है? अपनी और मेरी मेहनत अजाया मत होने देना, है ना? वेस्ट मत करवाना कि इतना मेहनत करवा के लगा लगा के बोल बोल के एक श्लोक आप लोगों ने कंठस्थ किया, उसके बाद आप उसको अभ्यास नहीं करोगे, देखोगे भी नहीं, नजर भी नहीं मारोगे, रिवाइज ही नहीं करोगे, उसको वो भूल जाएगा आपको। फिर तो वही बात हो जाएगी ना, एक जगह से मिट्टी खोदी, फिर मिट्टी खोद के ढेर लगा दिया, पहाड़ बना दिया मिट्टी का, वापस क्या करना है? मिट्टी गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दो। वो चीज नहीं करनी है। ठीक है? तो आप जो हैं भक्त अभी यहाँ पर शाम को 4:15 बजे जुड़ जाएंगे, और हम करेंगे आपका भागवतम महापुराण का जो चैप्टर 1 है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है? अभी सुबह का टाइम है तो हम क्या करते हैं, हम रिवीजन कर लेंगे। आप सभी भक्त जो है अपने आप को वो कर लो, क्या कर लेंगे, कैम ऑन कर लो, मैं पढ़ाती हूँ आपको, क्योंकि मेरे को लिपसिंग देखनी है, थोड़ा सा भी समय है ना, तो श्लोका की थोड़ा सा मैं उच्चारण देखती हूँ, कैम ऑन कर लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि जिन भक्तों के पास लिंक नहीं है जुड़ने का, उनको मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, वो यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज सभी भक्त जो है अपना अपना कैम ऑन कर लीजिए, ताकि आपके लिप्स देख सके हम कि आप उच्चारण सही से कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं।